वैसे तो जब भी बात गाने की आती है तो लोग अपने दिन की थकावट मिटाने के लिए तो कभी किसी की याद में गाने सुनने लगते हैं। बात किसी दूर सफर पर जाने की हो या फिर अकेले कहीं किसी लंबे रास्ते पर पैदल चलने की हो, लोग हर वक्त गानों का सहारा लेते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे गाने हमारे जीवन के आधार होते हैं, जिसके सहारे हम अपने हर एक पल को जीते हैं। लेकिन क्या हो जब ये पता चले कि दुनिया में एक गाना ऐसा भी है जिसे सुनकर लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। गाना इतना मनहूस है कि अब तक 100 लोगों ने अपनी जान दे दी है। आज आपको हम अपने इस सेगमेंट में इसी अजब-गजब से गाने के बारे में बताएँगे, जो कि अजब-गजब से ज़्यादा तो खतरनाक है। बताते हैं आपको क्या है इस गाने के पीछे छुपे गहरे राज की कहानी। बाकी अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब-गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। वैसे तो गानों का काम होता है इंसान की भावनाओं को व्यक्त करना। जहाँ तक गाना सुनने की बात है तो लोग ज़्यादातर गाने तभी सुनते हैं जब वो किसी काम से बोर हो जाते हैं। अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो गानों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या हो जब वो गाना खुशी देने के बजाय आपको गम दे जाए। अब आप सोचेंगे कि जो सैड सॉन्ग होते हैं वो तो इंसान को कभी कभी रुला भी देते हैं। ले, लेकिन अब आपको हम ये भी बता दें कि वो गाने आपको जरूर रुलाते होंगे, किसी अपने की याद दिलाते होंगे, ना कि जिंदगी से हाथ धो बैठने को मजबूर कर देते होंगे। जी हाँ, आज तक ऐसा मामला आपने फ़िल्मों में देखा होगा, जहाँ गाने देखकर तो कभी फ़िल्मों को देखकर लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन अब ये फ़िल्मों से निकलकर असल ज़िंदगी में हो रहा है, जहाँ एक ऐसा गाना है, जिसे सुनकर लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और अब तक 100 लोगों ने इस गाने को सुनने के बाद अपनी जान गँवा दी है। जब भी कानों में मधुर गानों की आवाज़ जाती है, तो पूरे दिन की थकावट और ज़िंदगी से हार मान लिया हुआ इंसान भी चहक उठता है। अक्सर लोग उदास हो, खुश हो, हर एक अवसर पर गाना सुनना ज़रूर पसंद करते हैं। लेकिन अब ये गाना ही आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कई लोगों की ज़िंदगी एक गाने ने छीन ली है। इस दुनिया का सबसे मनहूस गाना अब ग्लूमी संडे नामक गाने को कहा जा रहा है। ये गाना इतना ज़्यादा मनहूस है कि अब तक 100 लोगों ने अपनी जान गँवा दी है। आपको बता दें कि ये गाना रेड्सो सेरेस और लैज़लो जाओर के द्वारा लिखा गया है। साल 1933 में इसे लिखा गया था और ग्रामोफोन तक ये गाना साल 1935 तक पहुंचा था। इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग के नाम से भी लोग जानते हैं। हंगरी के संगीतकार रेड्सो सेरेस ने इस गाने को डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को ध्यान में रखकर लिखा था और साल 1935 में पाल काल्मनर ने इसे रिकॉर्ड किया था। ऐसे में इस गाने में मानवता का अंत हो रहा है, इसका भी जिक्र किया गया है। गाने के अंदर दया की भीख मांगी जा रही है, तो वहीं इस गाने में ये भी कहा गया है कि मरे हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं और घास के मैदान में पूरे खून से लाल वो घास का मैदान नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने को बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया गया था और साल 1935 में ही इस गाने को सुनने के बाद एक मोची ने बुडापेस्ट में अपनी जान दे दी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसने अपने सुसाइड नोट में इस गाने की एक-एक लाइन का ज़िक्र भी किया था। तो वहीं एक-एक करके 100 लोगों ने अब तक इस गाने को सुनने के बाद अपनी जान दे दी है। ऐसे में लोगों के मन में इस गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, जिसको लेकर एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जिसने ये गाना लिखा, उन्होंने डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को उनके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, उसको लेकर ये गाना लिखा था। बहुत मुश्किल से इस गाने को गाया गया था और जब लोग इस गाने को सुन रहे थे, तो जो भी लोग डिप्रेशन में थे, इस गाने से रिलेट कर पा रहे थे और फिर किसी न किसी कारण वो अपनी जान दे रहे थे। हालाँकि अपने जीवन से जोड़कर इस गाने को कुछ ज़्यादा ही लोग सोचने लगे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। बाकी इस पर कोई मुहर नहीं लगाया गया है कि गाने की वजह से ही उन्होंने अपनी जान दी थी। लेकिन फिर भी अभी तक 100 लोगों के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिन्होंने ये गाना सुना और जाकर अगले दिन ही उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो लोग इस गाने को सुनने से पहले 10 बार सोचते हैं और क्या ही ज़रूरत है ऐसे गाने को सुनने की। और अगर ऐसे मामले को लेकर, ऐसे स्टोरी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। और बाकी अगर आप ऐसे गाने सुनते भी हैं, तो अपने मन से ये सारे ख़्याल हटा लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी ने एक गाना लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है आपके जीवन पर ही आधारित हो। सबके लिए वो गाना हो सकता है और अगर वो गाने से आप खुद को रिलेट भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा खुद को प्रभावित ना होने दें। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।